मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। पिछले दिनों जो एससी किसानों को 50% अनुदान पे जो ट्रैक्टर निकलने थे वो ड्रा जो है वो निकले। कुछ जिलों में निकल चुके हैं, कुछ जिलों में अभी नहीं निकले हैं। तो उम्मीद है 1-2 दिन में जो है वो ड्रा भी निकल जाएंगे। अब जिन जिलों के अंदर जैसे सिरसा है, हिसार है, फतेहाबाद है, चरखी दादरी है, इन और भी कई जिले हैं जिनमें ड्रा निकल चुका है। तो उन जिलों से लगातार किसानों के फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे ज़िले में तो 30 ही ट्रैक्टर देने थे, लेकिन यहाँ पर जो है वो लिस्ट, फाइनल लिस्ट जो है वो 50 के लगा रखी है, कोई कहता 40 के लगा रखी है, लेकिन मिलने 30 ही थे। तो क्या वेटिंग रहेगी? जो 30 के बाद में जो किसान हैं उनकी वेटिंग रहेगी? तो वो मैं आपको बता दूं कि इसमें वेटिंग का कोई सिस्टम अभी तक अवेलेबल नहीं है। जिन किसानों के नाम फाइनल लिस्ट में आ चुके हैं वो किसान ही जो है वो एलिजिबल हैं, उन किसानों को ही ट्रैक्टर जो है वो मिलेंगे। अब ऐसे में अगर बात करें तो किसान ये कहेंगे कि चर्चा तो 30 की थी, जो पहले 30 किसानों को देना था, लेकिन अब 40 कैसे हो गई, 45 कैसे हो गई? तो ये मैं आपको बता दूं कि जब शुरुआत हुई थी तो सिरसा जिला का एक एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको बताता हूं कि सिरसा जिला में 30 किसानों को ट्रैक्टर मुहैया करवाने की ये स्कीम जो है वो चलाई थी। उसके बाद जो है वो सरकार ने इसे बढ़ा करके जो है वो 30 से 40 कर दिया। उसके बाद जो है जैसे ड्रा निकला, ड्रा से 2 दिन ठीक पहले जो है वो विभाग के पास जो है वो लेटर आता है कि इसको 40 से बढ़ा करके संख्या जो है वो 62 कर दी जाए। तो ऐसे में वो 30 से 62 किसानों को जो है, यानी कि 32 किसानों को और उस ड्रा में जो है वो ट्रैक्टर देने की श्रेणी में जो है वो शामिल कर लिया गया था। तो यही रीज़न है कि 30 जहाँ पे निकलने थे वहाँ पे 40 निकल रहे हैं, 50 की लिस्ट लग रही है, 60 की लग रही है, 70 की लग रही है। वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो निर्धारित किया गया था कि इस डिस्ट्रिक्ट को इतने देने हैं, इस डिस्ट्रिक्ट को इतने देने हैं। तो जो लिस्ट आपकी लगी हुई है, जो आप एग्रीकल्चर ऑफिस में जा करके अपने लिस्ट देखिएगा, अगर उस लिस्ट में 62 लोगों के नाम हैं तो उन 62 लोगों को ही ट्रैक्टर जो है वो मिलने हैं। उसमें वेटिंग वगैरह कोई सिस्टम नहीं है। अब उसके बाद अगर बात आती है कि ये ट्रैक्टर मिलने कब शुरू होंगे, तो सिरसा में अभी अधिकारियों से जब बातचीत की गई थी तो उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी किसानों से जो है वो जो उन्होंने फॉर्म अपलोड करते समय जो है वो फॉर्म भरते समय जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट थी, जिन डॉक्यूमेंट्स की, तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो मंगवाए जाएंगे और उन डॉक्यूमेंट को जो है वो चेक किया जाएगा। जिन किसानों के डॉक्यूमेंट जो है वो सही होंगे, केवल उन्हीं किसानों को ही ये ट्रैक्टर जो है वो दिया जाना है। अब ऐसे में बात ये आती है कि अगर सपोज कीजिए कि 62 किसान जो हैं, सिरसा की अगर बात करें या किसी भी जिले की कर लीजिए, कि 62 किसानों का नाम जो है वो इस ट्रैक्टर वाली ड्रा वाली लिस्ट में नाम आया है, ड्रा निकला है। उसमें से अगर 50 किसान ही एलिजिबल होते हैं, यानी कि 50 किसानों के डॉक्यूमेंट सही होते हैं, 12 किसानों के डॉक्यूमेंट अगर नहीं सही पाए जाते हैं, किसी न किसी कारण से कोई त्रुटि आ जाती है, तो बाद में जो है वो उन 12 किसानों का क्या किया जाएगा? तो उसके बारे में जब अधिकारियों से बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जिनके डॉक्यूमेंट जो है वो सही होंगे, केवल उन्हीं को ही परमिट जो है वो दिया जाएगा। अब अगर 50 किसानों के डॉक्यूमेंट सही आते हैं तो उन 50 किसानों को तुरंत जो है वो परमिट दे दिया जाएगा। बाकी जो है वो आगे की कार्रवाई के लिए विभाग को जो है वो चंडीगढ़ लिखा जाएगा कि सिरसा के अंदर जो है वो 62 किसानों को ट्रैक्टर मिलने थे, लेकिन 50 किसानों के डॉक्यूमेंट ही जो है वो सही पाए गए हैं। जो रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट पूरी कर पाए। 12 किसान जो है इस लिस्ट से रिजेक्ट हो चुके हैं। तो आगे क्या किया जाना चाहिए?
तो जैसे ही विभाग की ओर से जो दिशा निर्देश आएंगे उसके हिसाब से जो है हो सकता है कि बाकी जो आगे के जो 62 लोग हैं उसके लिस्ट के अंदर उनको जो है वो लिया जाए, या फिर जो एलिजिबल किसान थे उन तमाम किसानों को श्रेणी में रख करके एक बार ड्रा जो है वो और निकाला जा सकता है। और हो सकता है कि जितने किसान एलिजिबल हैं उतने किसानों तक ये ड्रा जो है वो सीमित रह सकता है। अब आप कहेंगे कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो अभी मैंने जब बताया कि डॉक्यूमेंट विभाग जो है वो मंगवाएगा आपसे, तो ये डॉक्यूमेंट कब मंगवाएगा? तो सिरसा की अगर बात करूं तो सिरसा में 1 या 2 दिन में जो है वो किसानों के पास कॉल करनी जो है वो शुरू कर दी जाएगी। उनकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो चेक होने का काम, चेक करने का काम जो है वो 1 या 2 दिन में शुरू हो जाएगा। जिन जिन किसानों के पास कॉल जाती है वो किसान जो है वो अपने डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार रखें, या जिन किसानों का ड्रा में नाम आया वो किसान अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। कभी भी आपके पास कॉल आ सकती है और कॉल आने के बाद जो है वो आप एग्रीकल्चर ऑफिस में जा करके जो है वो अपने डॉक्यूमेंट जो है वो चेक करवा सकते हैं और परमिट जो है वो वहाँ से ले करके अपना ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। उसके बाद दूसरे ज़िलों की अगर बात करें तो जिन ज़िलों के अंदर ड्रा निकल चुका है उन ज़िलों के अंदर 1 या 2 दिन में जो है वो कॉल आनी शुरू हो जाएगी। और जिन ज़िलों के अंदर ड्रा अभी नहीं निकला है तो उनमें पहले ड्रा निकलेगा। ड्रा निकलने के बाद 5 या 7 दिन का समय जो है वो लगेगा और उसके बाद जो है वो उनको भी कॉल आने शुरू हो जाएगी कि आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो जमा करवा दीजिएगा। खैर, अब वेटिंग वाले बहुत सारे किसानों के फ़ोन आए कि हमारा नाम तो जो है वो वेटिंग में है, लेकिन वेटिंग इसमें कुछ भी नहीं है। जो फाइनल लिस्ट लग चुकी है, अगर उस फाइनल लिस्ट में आपका नाम है तो आपके डॉक्यूमेंट अगर सही हैं तो आपको ट्रैक्टर जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाई जाती है तो हो सकता है आपको ट्रैक्टर जो है वो ना मिले, उस श्रेणी से जो है वो बाहर कर दिया जाए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, इस वीडियो को कुछ आपको जानकारी मिली है, इस वीडियो से आपको बार बार धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, तो इस वीडियो को जो है वो शेयर कर दीजिएगा ताकि हर उस किसान तक जिसका नाम ड्रा में आया है या जो यूँ सोचता है कि मेरा नाम जो वेटिंग में है, ये वेटिंग कब क्लियर होगी, उस किसान तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को जो है जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा। और आने वाले समय में इसी तरह की वीडियोज़ अपने मोबाइल पर पाने के लिए जो है हमारे चैनल के हरियाणा को YouTube पे सब्सक्राइब कीजिएगा और Facebook पे जो है वो के हरियाणा पेज को लाइक और फॉलो कीजिएगा और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।